अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जी मैंने सोचा कि एक ना दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की वीडियो बना दी जाए प्रूनिंग पे, और प्रूनिंग भी स्पेशली जो रोजेस पॉट में ग्रो किया जाता है उनकी प्रूनिंग पे। तो ये अभी मैं आपको अपना एक प्लांट दिखा रहा हूँ जिसकी आज मैं आपके साथ प्रूनिंग करूँगा और बताऊँगा कि आपको कि ये प्रूनिंग कैसे की जाती है। तो प्रूनिंग स्टार्ट करने से पहले प्री प्रूनिंग जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन पे थोड़ी डिस्कशंस हम कर लें। जब आपने प्लान रखा होता है, पहले तो आप प्लान कर लें कि आपने प्रूनिंग कब करनी है। और जब आपने एक प्लान कर लिया कि जी इस डेट पे प्रूनिंग करनी है, और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि जब आपका दिन का टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 32-33 हो और रात और दिन के टेम्परेचर में एटलीस्ट 10 डिग्री का डिफरेंस हो, तो तब आप प्रूनिंग प्लान करें कि जी अब प्रूनिंग की जाएगी। तो प्रूनिंग से ठीक एक महीना पहले, तकरीबन 1.5 मंथ या 1 मंथ एटलीस्ट पहले, आप उसकी फर्टिलाइजेशन बंद कर दें। बिल्कुल फर्टिलाइजर देना बंद कर दें। रोजेस को उनके हाल पे छोड़ दें। जो फ्लावर्स आए उन फ्लावर्स को आपने बिल्कुल कट नहीं करना और उनको उसी हाल में रहने देना है। और जब आपकी प्रूनिंग में 1 वीक रह जाए तो फिर आपने दोबारा से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करनी है। और वो फर्टिलाइजेशन आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली आप फर्टिलाइजर क्या देंगे। और वो मेन पर्पस होता है, क्योंकि आपका प्लांट जब आपने फर्टिलाइजर बंद कर दी तो वो डॉर्मेंट हो जाता है, यानी सो जाता है। तो उसको उठाने के लिए फिर हमें फर्टिलाइजर देनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप फंजीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। उसके बाद उसकी बेस में नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देंगे। नॉर्मली मैं यूज करता हूँ NPK 126100, जिसमें पोटाशियम 0% होता है, 61% फास्फोरस होता है, 12% नाइट्रोजन होता है। तो आप कोई भी ऐसी फर्टिलाइजर जिसमें फास्फोरस एंड नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा हो वो आप बेस में देंगे, ठीक है। और उसका डोज होएगी, अगर बड़ा प्लांट है जैसे मैंने अभी आपको अपना प्लांट दिखाया तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और अगर छोटा प्लांट है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसकी बेस में 1 वीक पहले दे देंगे। और उसके बाद साथ ही आप ह्यूमिक एसिड या पोटाशियम ह्यूमेट लिक्विड फॉर्म में है तो 2 ml पर लीटर, और अगर सॉलिड फॉर्म में है तो 2 ग्राम पर लीटर पानी में डिसॉल्व करके वो भी साथ बेस में दे देंगे। तो ये 2-3 काम करेंगे प्रूनिंग से पहले। जैसे अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मेरे इस प्लांट पे जो फ्लावर्स आए थे मैंने उनको खिलने दिया, खिल के वो अब ड्राई हो चुके हुए हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि पौधा डॉर्मेंट जल्दी हो जाता है, और डॉर्मेंसी का बेनिफिट जो होता है, पौधा जो है वो अपने एक्स्ट्रा लीव्स जो है वो गिराना शुरू कर देता है। जैसे अब आपको लग रहा होगा कि इस पौधे में बहुत कम लीव्स हैं, ज़्यादातर लीव गिर चुके हुए हैं। तो ये हमें सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हमें खुद से लीव्स नहीं गिराने पड़ेंगे, क्योंकि प्रूनिंग में हम लीव्स भी रिमूव करते हैं। तो ये पौधे ने खुद रिमूव कर लिए हैं मेजॉरिटी लीव्स। तो चलिए प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। प्रूनिंग के कुछ रूल्स हैं। एक तो ये है कि पॉट में हम हार्ड प्रून कभी नहीं करते, सेमी हार्ड प्रूनिंग करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारी थिक ब्रांचेस जो हैं वो हमने रिटेन करनी है। जहाँ से ब्रांचेस डिवाइड हो रही हैं डिफरेंट पार्ट्स में, हमने कोशिश करनी है कि वो रिमूव कर दें वहाँ से। फिर हम एक और रूल को फॉलो करते हैं कि हम बड जो है स्प्राउटिंग पॉइंट जिसको बड कहते हैं वो हम आउटसाइड पे देखते हैं। जहाँ से हम कट कर रहे हैं वहाँ पे वो बड आउटसाइड पे होना चाहिए। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूनिंग। आप लोग भी प्रूनिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर पहले अपने प्लांट को ऑब्जर्व करें और डिसाइड करें कि आपने किन ब्रांचेस को काटना है और किन को रखना है। तो मैंने भी यही प्रोसेस फॉलो किया। मैंने इस पौधे को पहले डिटेल स्टडी किया है और फिर मैं इसकी प्रूनिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके जो सबसे मेन केन है उसकी तरफ जाता हूँ, जो कि ये है। इस केन को अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ से
डिवाइड हो रहा है काफ़ी सारी ब्रांचेस में। हालांकि ये ब्रांचेस भी अच्छी खासी थिक हैं, और थिकनेस का हम आइडिया ये रखते हैं कि जो पेंसिल, एटलीस्ट पेंसिल जितनी थिक हो, हम उस ब्रांच को रिटेन करेंगे। तो ये ब्रांचेस भी थिक हैं, बट मैं इनको रिटेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक सॉलिड स्प्राउटिंग चाहिए। तो अब मैं इस केन को देखता हूँ, यहाँ से थोड़ा डैमेज भी है क्योंकि ये पास प्लांट पड़े हुए थे समर में, तो इनमें थोड़ा प्रॉब्लम, रब होने की वजह से थोड़ा इंजर्ड हो गया, जहां से ये डैमेज लग रहा है। ये देखिए, ये आपको बड नजर आ रहा होगा, ये आउटवर्ड है बाहर की साइड पे, तो मैं इसको फोकस करके आपको दिखा रहा हूं। आपने इसी तरह इस बड के ऊपर से तकरीबन थोड़ा सा ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर से आपने इसको काट देना है। ये देखिए मैंने काट दिया। अब इसमें आड़ा सीधा काटें, टेढ़ा काटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी काटें, उसका कोई इशू नहीं है। जैसे अभी आपको ये नजर आ रहा होगा, मैंने ऊपर से कट कर दी है ब्रांच। अब फर्दर आगे बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जमीन में अगर लगे हों तो हार्ड प्रून किया जाता है। हार्ड प्रून का रूल ये होता है कि जमीन से 1.5 से 2 फुट ऊपर रख के पौधे को फुली काट दिया जाता है। तो क्योंकि पॉट में ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ हार्ड प्रून नहीं किया जाता, यहाँ पे सेमी हार्ड प्रून किया जाता है, और उसका रूल यही है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए अब बाकी ब्रांचेस को देखते हैं। अब देखिए, ये ब्रांच जो है आपको नजर आ रही होगी, ये क्रॉस हो रही है। इवन इसने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैंने इसको फीड कर दिया था, स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है, बट नो प्रॉब्लम, हम इसकी स्प्राउटिंग से बाद में बेनिफिट ले लेंगे। यानी ये जाती है तो जाए, नई स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। मैं इस ब्रांच को भी यहाँ से काट रहा हूँ, ये मैंने काट दिया, ये ब्रांच भी हमारी रिमूव हो गई। उसके बाद ये ब्रांच है, इस ब्रांच को मैं यहाँ से काट रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर जाके क्रॉस हो रही है, उसी रूल पे कि हमने बिल्कुल पास रखते हुए, यानी जो नेक्स्ट बड है उसके बिल्कुल पास रखते हुए वहां से कट करना है। अब ये ब्रांच है, ये पॉट से बहुत बाहर जा रही है, जो इधर उधर अटकेगी। इस ब्रांच को भी मैं यहाँ से ये बड के पास से काट रहा हूँ, ये मैंने काट दिया। ज्यादा दूर से मत काटिएगा क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन फिर ड्राई होता है, तो ड्राई होकर डाई बैक होने के चांसेस होते हैं कि डाई बैक होगा और वो कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये ब्रांच है, ये ब्रांच यहां से ऑनवर्ड थिन है, तो मैं इसको यहां से काट देता हूं। थिन ब्रांचेस तो आपने सारी काट देनी है। ये साइड ब्रांचेस हैं, ये साइड ब्रांचेस भी मैं काट रहा हूं। इस ब्रांच को भी मैं यहां से काट रहा हूं जहां से ये, और इसका भी मैं आउटवर्ड बड ले रहा हूं क्योंकि आउटवर्ड बड लेने का ये बेनिफिट होगा कि ये बाहर की तरफ स्पाउट करेगा, अंदर की तरफ स्पाउट नहीं करेगा। अब ये दो ब्रांचेस यहां से जाके आपस में क्रॉस हो गई हैं और दोनों ही एक ही साइज की हैं, तो इनमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने किसको रखना है और किसको काटना है। तो सबसे पहले ये मैं साइड ब्रांच तो काटूं ना, थोड़ी मुझे शेप नजर आए। उसके बाद मैं इस ब्रांच को यहां से काट रहा हूं और इस ब्रांच को मैंने यहां से कट कर दिया ताकि दोनों को स्पेस मिल जाए। अब ये ब्रांच है, तो ये ब्रांच भी बाहर जा रही है, मुझे इतनी बाहर नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहां से काट देता हूं। हमने 50% अपने रोज को प्रून कर लिया है। अब आते हैं इस ब्रांच की तरफ, ये अंदर की तरफ आ रही है, मुझे अंदर की तरफ ही नहीं चाहिए, मैं इसको ये काट रहा हूं यहां से। ये अब यहां से स्पाउट करेगी और बाहर की तरफ जाएगी ये ब्रांच। अब इस ब्रांच पे आते हैं। इस ब्रांच में मैं यहां तक रिटेन करता हूं इसको, ये देखिए, बाकी मैंने काट दिया। ये थिन ब्रांच है। साइड ब्रांचेस तो कोशिश करें सारी रिमूव कर दें। ये देखिए, ये भी थिन है, ये भी थिन ब्रांच है। अब ये यहां से ऑनवर्ड काफी ज्यादा साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये मैंने आउटसाइड पे बट देखते हुए
ये अगर आप देखें तो ये आउटसाइड पे बड है, इसको देखते हुए मैंने इसको यहां से काट दिया। इस ब्रांच को मैं यहां से काट रहा हूं। अब देखिए मैं थोड़ी हाइट रख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं सारी ही हाइट खत्म कर रहा हूं पौधे की, नहीं, थोड़ी हाइट रिटेन कर रहा हूं। और ये लास्ट है और ये हमारी प्रूनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ये हमारी प्रूनिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस प्लांट को गौर से देखिए, अब हमने इसको प्रून कर दिया है, इस पे अब कोई लीव नहीं है, बर्ड्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी हुई हैं, वो स्पाउटिंग शुरू हो जाएगी। नोड्स जितने भी हैं, बड कह लें नोड कह लें, बेसिकली ये नोड्स होते हैं, तो नोड्स जितने भी हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्दी स्पाउट कर देगा। तो चलिए अब पोस्ट प्रूनिंग की एक्टिविटीज के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लें। जब आप पौधे को इस तरह प्रून कर देते हैं, अगर इस पे कोई भी लीव रह जाए तो आपने सबसे पहले वो लीव्स रिमूव करने हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब जहां से आपने काटा वहां फंजीसाइड लगा दें, तो फंजीसाइड एज सच कोई इतना जरूरी नहीं है, लगा दे तो अच्छी बात है, ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि प्रूनिंग करने से पहले जो आपका कटर है इसको सैनिटाइज कर ले। आजकल सैनिटाइजर हर घर में है, आप आसानी से इसको सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर सकते हैं। ना भी हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से अच्छी तरह वॉश कर ले, नहीं है स्प्रेड से वॉश कर लें, कुछ भी जो घर में सैनिटाइजर के तौर पे यूज हो सकता है, सोप से वॉश कर लें तो ये सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से प्रूनिंग करें, जितनी मर्जी करें, फर्दर फंजीसाइड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फंजीसाइड दिया होता है, तो वो पौधे में फंगस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अब आपने इसको 1 वीक के लिए इसी हालत में रख देना है और इसमें पानी दे देना है। मैंने अभी इसकी गोडी की हुई है, पानी नहीं दिया हुआ, तो मैं आज इसको वाटरिंग भी कर दूंगा। अब पानी का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पौधे पे लीव्स नहीं है, पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा। आप शावरिंग करें सुबह शाम इसकी, लेकिन वाटरिंग अब आपको और मेरे ख्याल में 1 हफ्ता या 1 हफ्ते के बाद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पानी जब बिल्कुल खुश्क होगा तब आपने पानी देना है। और फर्टिलाइजर भी आपने अभी अब और कोई नहीं देनी जब तक ये बर्ड्स ओपन नहीं हो जाती, मतलब नोड्स ओपन नहीं हो जाते और स्पाउटिंग शुरू नहीं हो जाती। तो उसके बाद भी आपने वही 126100 वो देंगे विद ह्यूमिक एसिड, सेम रेशो से 1 वीक के गैप से आप देते रहेंगे। वो 4 दफा वो देंगे। फिर उसके बाद फर्दर जो फर्टिलाइजेशन है वो मैं आपको बाद में कहीं वीडियो में किसी में डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद अब आपने ये करना है कि 1 वीक तक इसको छोड़ देना है। जब बर्ड्स ओपन होना शुरू हो जाए फिर आपने फर्टिलाइजेशन शुरू करनी है इसकी ना। दूसरी एक बात का और खास ख्याल रखिएगा कि जैसे ही बर्ड्स ओपन हो, स्पाउटिंग स्टार्ट हो, आप लोगों ने पेस्टिसाइड लाजमी स्प्रे करनी है थ्रिप्स के लिए, क्योंकि नई ग्रोथ पे थ्रिप्स का अटैक बहुत जल्दी होता है। तो ये ना हो कि आपकी नई ग्रोथ सारी डैमेज कर दे थ्रिप्स, तो आपने उस पे थ्रिप्स के लिए कोई भी अच्छा सा पेस्टिसाइड, नॉर्मली अमीडा क्लोप्रिड लोग यूज करते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बायर्स की आती है, कॉन्फिडोर उसमें आता है, या फिर बायर की है ओबेरॉन, उसको यूज कर सकते हैं, या कोई भी जो आप थ्रिप्स के लिए यूज करते हैं आप उस पेस्टिसाइड को यूज करें। और अगर ओबेरॉन वगैरह या ये यूज कर रहे हैं अमीडा क्लोप्रिड वगैरह, तो ये ओबेरॉन तो यूज करते हैं 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड है। अमीडा हो क्लोप्रिड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो 1 ग्राम पर लीटर, और अगर लिक्विड फॉर्म में जैसे कॉन्फिडोर है उस फॉर्म में है तो वह 1 ml पर लीटर के हिसाब से डिसॉल्व करें और थॉरोली पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दें। तो होपफुली थ्रिप्स से भी बचे रहेंगे और फिर बाकी फंजीसाइड्स का वही अपना सीक्वेंस कंटिन्यू करें। तो इससे आपकी जो नई ग्रोथ है वो सेव हो जाएगी, उसको कोई मसला नहीं होगा। और बाकी फर्टिलाइजेशन भी जो अभी थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वहां मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर जो भी होगा। तो आप इसको प्रूनिंग को आप इस तरह कर सकते हैं।
अब वैसे लाहौर में और पाकिस्तान में नॉर्मली टेम्परेचर डाउन हो चुका हुआ है और आप कहीं पे भी किसी भी एरिया में अब आप प्रूनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिस पे अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं पॉटिंग मिक्स पे, तो वो एक सक्सेसफुल पॉटिंग मिक्स है जिसको मैंने काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी पॉटिंग मिक्स मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे, मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई थी उनकी, तो उनमें जो इजीली बन सकता है पॉटिंग मिक्स और जिसको मैं सक्सेसफुली यूज़ भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।